गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। आज तो शनिवार है। जनरल पेपर से भी क्विज होगा। चलिए कोई सेशन प्रारंभ में शिक्षण के कितने प्रतिरूप हैं? शिक्षण के कितने प्रतिरूप हैं? शिक्षण के कितने प्रतिरूप हैं? सही जवाब है दो। पहला सही जवाब है देवाश्री कुमारी। शिक्षण के किस प्रतिरूप में कक्षा का वातावरण जो है निरंकुश बना रहता है? शिक्षण के किस प्रतिरूप में कक्षा का वातावरण निरंकुश बना रहता है? शिक्षण के किस प्रतिरूप में कक्षा का वातावरण निरंकुश बना रहता है? सही जवाब है पेडागोजिकल या शिक्षक केंद्रित शिक्षण। पहला सही जवाब है देवाश्री कुमारी। अपनी बातों को प्रस्तुत करने का तरीका को क्या कहते हैं? अपनी बातों को प्रस्तुत करने के तरीका को क्या कहते हैं? सही जवाब है संचार क्षमता या कम्युनिकेशन स्किल। पहला से जवाब है देवाश्री कुमारी। शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। इसमें क्या होगा? शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। खाली जगह में भरिए। शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। सही जवाब है
इसका दो होगा, एक होगा सतत प्रक्रिया, दूसरा होगा व्यापक प्रक्रिया। दोनों सही है। पहला सही जवाब है देवाश्री कुमारी। नई शिक्षा नीति के अनुसार पीजी का कोर्स कितने वर्षों के लिए निर्धारित है? नई शिक्षा नीति के अनुसार पीजी का कोर्स कितने वर्षों के लिए निर्धारित है? नई शिक्षा नीति के अनुसार पीजी का कोर्स कितने वर्षों के लिए निर्धारित है? सही जवाब है एक। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। चार कैसे लिखी थी? नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए का कोर्स कितने सेमेस्टर में संपादित होती है? नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए का कोर्स कितने सेमेस्टर में संपादित होती है? यानी बीए में कितने सेमेस्टर होते हैं? नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए का कोर्स कितने समय में, कितने सेमेस्टर में निर्धारित है या संपादित होती है? इसका सही जवाब है 8 सेमेस्टर। अब जो नई शिक्षा नीति आई है ना, उसमें बीए करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। एक एक साल का कोर्स अलग करना पड़ेगा, वही मतलब पीजी के समतुल्य। बाकी आप पीएचडी में एडमिशन करा सकते हैं। पहला से जवाब है नीलम कुमारी। 4 इंटरनल, 4 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर होगा, 8 सेमेस्टर। यूजी में चार। प्रीति कर रही है, पूछो। 8 सेमेस्टर होगा, 8 सेमेस्टर। एक साल में 2 सेमेस्टर 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर होगा। धैर्य एवं सहन शक्ति किसकी विशेषता है? धैर्य एवं सहन शक्ति किसकी विशेषता है? सही जवाब है छात्रों के। पहला से जवाब है देवाश्री कुमारी। स्तर के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं? स्तर के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं? स्तर के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है 3। पहला से जवाब है देवाश्री कुमारी। किस स्तर का मूल्यांकन अधिकतर मौखिक किया जाता है? शिक्षण में किस स्तर का मूल्यांकन अधिकतर मौखिक ढंग से किया जाता है?
किस स्तर का मूल्यांकन अधिकतर मौखिक ढंग से किया जाता है? सही जवाब है स्मरण स्तर अथवा स्मृति स्तर। पहला जवाब है देवाश्री कुमारी। एडगर डेल ने शिक्षण के तीनों चरों को क्या कहा है? एडगर डेल ने शिक्षण के तीनों चरों को क्या कहा है? एडगर डेल ने शिक्षण के तीनों चरों को क्या कहा है? एडगर डेल ने शिक्षण के तीनों चरों को क्या कहा है? सही जवाब है त्रिशंकु। पहला सही जवाब है तारा कुमारी। शिक्षण के किस विशेषताओं के अंतर्गत मतलब एक नियम बनाया जाता है कि संस्था को किस प्रकार से संचालित करना है? शिक्षण के किस विशेषता के अंतर्गत एक नियम बनाया जाता है कि संस्था को किस प्रकार से संचालित करना है? शिक्षण के किस विशेषता के अंतर्गत एक नियम बनाया जाता है कि शिक्षण या संस्था को किस प्रकार से संचालित करना है? सही जवाब है प्रभावी नियोजन। पहला जवाब है नीलम कुमारी। शिक्षण के निदानात्मक कार्य में कौन से चर सक्रिय होते हैं? शिक्षण के किस कार्य में चर के किस कार्य में निदानात्मक चर सॉरी क्वेश्चन क्या पूछे भूल के चर के किस नहीं निदानात्मक कार्य में कौन से चर सक्रिय होते हैं? चर के निदानात्मक कार्य में कौन से चर सक्रिय होते हैं? सही जवाब है स्वतंत्र चर। बोले नहीं कि क्वेश्चन क्या बनाते हैं ना हमको भी याद नहीं रहता है। सही जवाब है स्वतंत्र चर या शिक्षक स्वतंत्र चर में आते हैं। पहला जवाब है देवाश्री कुमारी।
चौथे चर के रूप में किसे माना गया है? चौथा चर के रूप में किसे माना गया है? चौथे चर के रूप में किसे माना गया है? चौथे चर के रूप में किसे माना गया है? सही जवाब है रेफरेंस या संदर्भ को। पहला से सही जवाब है खुशबू कुमारी। जेआरएफ का पूरा नाम क्या है? 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 सही जवाब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सारा सही जवाब है देवाश्री कुमारी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? सही जवाब है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हिंदी में कहते हैं इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। पहला से जवाब है गौरव राज। जितना भी यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी को प्रमोशन, उसमें प्रोफेसर की बहाली, सारा जो है उसका खर्च मतलब देने का कार्य जो है यानी एक फंडिंग ये यूजीसी ही करती है। नहीं, नेक तो यूनिवर्सिटी यूजीसी उसको ग्रांट करती है। ठीक है कि आप जो है जाकर के वहां पर देखिए। यूजीसी के द्वारा ही नेक टीम आता है। नेक अलग संस्था नहीं है, यूजीसी से कॉन्टैक्ट संस्था है नेक, जो मतलब यूजीसी ही को संचालित करती है। हाँ वही। चलिए ठीक है रहने दीजिए यहीं तक।
जनरल पेपर भी ठीक हो रहा है आप लोगों का। कहाँ तक पढ़ाए थे?